मेरे सतगुरु तेरी जय होवे, मेरे सतगुरु तेरी जय होवे, मेरे परमेश्वर तेरी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, मेरे परमेश्वर तेरी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। जल्दी देहूं बताए गुरुजी, जल्दी देहूं बताए गुरुजी, हंसा भूल्यो डागरिया, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी। मेरे सतगुरु तेरी जय होवे, मेरे सतगुरु तेरी जय होवे, मेरे परमेश्वर तेरी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे, हरे हरे महादेव। बोलो गुरुदेव भगवान की। मास्टर साहब भंडारा किए हैं बनारस के, गाजीपुर घर है ना, जौनपुर, बनारस में रहते हैं। ये जो पूजा कर रहे थे, जो लोग प्रसाद ले लिए हैं अच्छा है, जो ना लिए हों या जिन्हें भूख लगाई हो वो दोबारा अभी हमारे बोलने के बाद जाके प्रसाद ले लें। मास्टर साहब का भंडारा रहा, सत्संग भी सुनाए मास्टर साहब। देवराज इंद्र भी ऊपर से आए हैं भंडारा खाने के लिए। पानी गरज रहा है ना, चारों तरफ पानी घेरे है। ये मास्टर शब्द अंग्रेजी का है। मास्टर माने होता है मालिक। एक घर का मालिक होता है, एक दुकान का मालिक होता है, वैसे टीचर होते हैं। टीचर पढ़ाने वाला, पढ़ाने वाला। ये गुरु शिष्य परंपरा हमारे देश में अनादिकाल से चली आई है, और जितनी परंपराएं हैं वो सब इस परंपरा के नीचे है। गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर माना गया। इसीलिए कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है और संकल्प पढ़वाया जाता है तो उसमें पूछा जाता है तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है, और तुम किस गुरु घराने से संबंधित हो। ये नहीं पूछा जाता तुम्हारे पिता का नाम क्या है, बब्बा का नाम क्या है, या तुम्हारा इष्ट कौन है। गोत्र पूछा जाता है। ये अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है। और ये जो मास्टर साहब लोग पढ़ाते हैं, ये हमारे मास्टर साहब कहते रहे
कि हम लोग विषय पढ़े और विषय पढ़ाते हैं, पढ़ाए लोगों को, विषयों के मास्टर हैं। हम लोग जो पढ़ाते उसमें विषयों से बचना है, और इनकी पढ़ाई में विषयों में महारत हासिल करना है। सतयुग में सर्वोपरि विश्वविद्यालय था नैमिषारण में। शौनक जी वहां के वाइस चांसलर थे, कुलपति, और 88,000 प्रोफेसर थे उसमें। प्रोफेसर विशेषज्ञ, जो किसी विषय में विशेष ज्ञान अर्जित कर ले, रिसर्च कर ले, कुछ खोज ले। वार्षिक उत्सव हर साल होता था। शौनक जी के मित्र थे नारद जी। वार्षिक उत्सव हुआ तो शौनक जी ने नारद जी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। नारद जी गए, स्वागत सत्कार हुआ। फिर वो प्रोफेसर लोग अपना अपना भाषण दिए, जिसमें जिसे महारत हासिल थी। अपने अपने विभाग के बच्चों से कुछ कार्यक्रम करवाया, बताया ये इस तरह से। कार्यक्रम समाप्त हुआ तो प्रोफेसरों ने शौनक जी से कहा, ये बताएं, आपने इस वार्षिक उत्सव में इनको बाबा जी को मुख्य अतिथि के रूप में क्यों बुलाया? आप अभिवादन करके इनको लेकर के आए, आपका फॉलो किया हम लोगों ने, हम लोग भी गए, हाथ जोड़ के फूल पत्ती छिड़क के इनको ले आए। इन्हें प्रमुख अतिथि का दर्जा दिया गया। ये जो बच्चे हैं जिन्हें हम लोग साइंस पढ़ा रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, साइंटिस्ट बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, ये बच्चे सोचेंगे कि लगता है बाबा जी वाला पद सबसे ऊपर है, तो बाबा बनने के बारे में सोचने लगेंगे। तो इस विद्यालय का क्या होगा, यूनिवर्सिटी का? आखिर ऐसा क्या जो आपने इन्हें प्रमुख अतिथि बनाया? कौन सी विशेषता है इनके अंदर? शौनक जी ने कहा, भाई हमारे मित्र हैं, हम बस इतना जानते हैं, इसलिए हमने बुला लिया है। बाबा जी से पूछो। और सब अपना अपना बोले थे। नारद जी को माइक नहीं दिया गया था। बाबा जी क्या बोलेंगे? नारद जी जब बोले, कहा गया आप बता, मैं कुछ। नारद जी ने कहा, आप लोग जो करते थे वो हमने बता दिया, वो आप लोगों ने बताया, जो आप लोगों ने किया उसमें विशेषज्ञता हासिल की, प्रवक्ता हुए, बच्चों से करवा रहे हैं, वो आप लोगों ने बता दिया। हम जो कर रहे हैं वो हम बताना नहीं चाहते कि तुम लोगों की समझ के परे है। तो कहा, ऐसा क्या है कि आप जानते हैं? नारद जी कहे, हमारी विद्या तुम लोगों के समझ में नहीं आएगी। कौन सी विद्या? तो नारद जी ने कहा, तुम लोग इन लड़कों बच्चों को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बना दिए, इंजीनियर बना दिए, साइंटिस्ट बना दिए, पढ़ लिख के तैयार हुआ।
कहीं अपॉइंटमेंट हो गया, ज्वाइन कर लिया, घर से चला ड्यूटी करने, रास्ते में टकरा के मर गया, माई बाप की कमाई गई, ये अपनी जान से गया, बुढ़ापा का सहारा गया। ऐसी कोई विद्या तुम लोग जानते हो जिसे डॉक्टर बनाओ तो वो रहे, इंजीनियर बनाओ तो वो रहे? का ऐसी कोई पढ़ाई हम लोग नहीं जानते। नारद जी कहे ये विद्या हम जानते हैं, जो हमारी विद्या में चल जाए उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो कालजयी हो जाएगा। तो कहा आप हम लोगों को बता दें। नारद जी ने कहा हम तुम्हें क्या बताएं, तुम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लिए, अब दूसरे को पढ़ाने लगे तो आप लोग हो गए गुरु, और जो एक बार गुरु बन जाए चेला बनना उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए अब आप लोगों को समझाना बहुत कठिन है। आप लोग अपना से, हमको अपने से बहुत ऊपर मानते हो। एक ठाकुर साहब रहे, जमींदार राजा महाराजा, विवाह होके आया, राजकुमारी आई और देखा पढ़ी लिखी नहीं थी। राजाओं के यहाँ कहाँ पढ़ाई वढ़ाई का महत्व था, राजाओं के लड़के पढ़े लिख नहीं पाते थे, क्योंकि अध्यापक डरा करते थे, सरकारी अध्यापक तो थे नहीं। लड़के के साथ सख्ती बरतेंगे तो नौकरी चली जाएगी, रोजी रोटी। तो वो पूजा स्थल पर रखा रहा, वेद शास्त्र पुराण रामायण महाभारत गीता। तो ठकुराइन जो राजकुमारी थी, नौकरानी से कहे तुम्हें कुछ आता है, तो कहे हाँ हमें आता है। तो वो पढ़ के बतावे, तब उसको जिज्ञासा हुई, कुछ पढ़ लेते तो हम भी इसको पढ़ते, इसमें क्या लिखा है। कहा कोई टीचर ले आओ। तो एक ट्यूशन पढ़ाने वाली बिटिया को बुलाया गया, पढ़ी लिखी थी। वो कहा हमको पढ़ा दो, और हमें पढ़ा ले जाओगी तो फिर जिंदगी में किसी को ट्यूशन नहीं पढ़ाना पड़ेगा, इतना हम दे देंगे तुम्हें। राजा प्रसन्नम तो गज भूमि दानम। तो कहा ऐसा करो, एक कुर्सी मंगवाओ। कुर्सी मंगवाई, वो टीचर उसी पे बैठ गई, और वो जो राजकुमारी थी ठकुराइन, उससे कहा नीचे बैठो तब हम पढ़ाएंगे। तो कहे तुम्हें पता नहीं हम हैं ठकुराइन, हम नीचे नहीं बैठ सकती। तो कहा ज्ञान दिया जाता है तो ऊपर से नीचे जाता है, और तुम नीचे बैठ नहीं सकती तो तुम ठकुराइन कभी जिंदगी में पढ़ भी नहीं सकती। बैठे रहो ऊपर, उल्टा पढ़ाई नहीं होती, नीचे की तरह होती है। नारद जी ने कहा तुम सब लोग प्रोफेसर हो, विशेषज्ञ हो, तुम लोगों की निगाह में हम एक भिखमंगा जंगल में रहने वाले, तुम लोगों को हम नहीं पढ़ा सकते, तुम हमें कुछ समझते नहीं, अपने बराबर का नहीं मानते, और हम तुम्हें रुआ बराबर नहीं समझते। हम ये मान के चलते हैं कि तुम उस लेवल के स्टूडेंट नहीं हो कि हम तुम्हें पढ़ा सकें, बहुत नीचे हो, हमारी बात तुम्हारे समझ में आ ही नहीं सकती है। इसलिए ऐसा करो, पढ़ने चाहते हो, हमारे पास समय भी नहीं कि हम तुम्हें पढ़ा सकें,
एक हमारा चेला है, उसके पास चले जाओ, उससे कहना नारद जी ने भेजा है और चलो पढ़ाओ चल के हम लोगों को। सूत उसका नाम है, सूत जी कहते हैं। सत्यनारायण की कथा सब में नहीं सूतो उवाच, सूतो उवाच, सूतो उवाच, कहीं दुबे जी उवाच, शुक्ला जी उवाच कहीं नहीं लिखा है, न ठाकुर उवाच, न ब्राह्मण उवाच, न बनिया उवाच, सूतो उवाच। सूत कहते हैं संस्कृत में ड्राइवर को, संस्कृत में सूत, हिंदी में सारथी, अंग्रेजी में ड्राइवर। और धृतराष्ट्र को जब व्यास जी ने कहा हम तुम्हें आंख दे दे, महाभारत का युद्ध देख लो, तो धृतराष्ट्र ने कहा अंधे में बच्चे पैदा हुए, अंधे में पालन पोषण हुआ, अब सब जा रहे हैं शमशान की तरफ, तो जब जिंदगी भर नहीं देख पाए तो अब डेथ बॉडी क्या देखें हम। हमारा सारथी है संजय, ड्राइवर। वो राधे था पहले, वो संजय का रथ हाँका करता था। तो जब बच्चे नहीं थे, कर्ण मिल गया तो राधे उसका पालन पोषण करने लगा और धृतराष्ट्र को त्याग पत्र दे दिया, हम आपका रथ नहीं हाँकेंगे, गाड़ी नहीं चलाएंगे, दूसरा ड्राइवर खोजेंगे। और राजा लोग ठहरे, कहा त्याग पत्र नहीं लेंगे, पहले अपने जैसा ड्राइवर खोज के लाओ। संजय को लेके आए, भीष्म ने परीक्षा ली ड्राइवर का लक्षण क्या होता है। कहा जब खतरा दिखाई दे तो पहले गाड़ी को छोड़ देना चाहिए, गाड़ी टूटे फूटे कुछ भी हो, स्वयं बचना चाहिए। और जो रथ पर बैठा है, असवार है गाड़ी पर, जो सवारी है उनकी जान बचानी चाहिए, अपनी जान बचानी चाहिए। गाड़ी गई भाड़ में। कहा अगर ये न संभव हो तो कहा गाड़ी के साथ अपने को भी कुर्बान कर देना चाहिए, लेकिन जो गाड़ी पर बैठा है वो ड्राइवर के भरोसे बैठा है, उसके ऊपर खरोंच नहीं आना चाहिए। ये सारथी का, ड्राइवर का लक्षण होता है। अब भीष्म ने कहा तुम पास हो परीक्षा में, राधे का त्याग पत्र ले लिया और संजय को सारथी बना लिया। उसी संजय को वेद व्यास ने 18 दिन के लिए दिव्य दृष्टि दी, आंखों देखा हाल पूरा महाभारत का बताया। धृतराष्ट्र जो लड़ रहे थे वो पूरा नहीं, अरे बहुत लंबे चौड़े एरिया में युद्ध हो रहा था। जो लड़ रहे थे वो तो अपने सामने का देख रहे थे, तो दिव्य दृष्टि से पूरा देख रहा था, कैमरा से खींच रहा था इस कोने में इसका क्या हो रहा है, युद्ध स्थल पे इस कोने में क्या हो रहा है, आंखों देखा हाल बताया। 18 दिन बाद जब युद्ध समाप्त हो गया, व्यास ने अपनी दिव्य दृष्टि वापस ले ली। संजय बड़ा व्याकुल हुआ, वो ईश्वरी दिव्यता हमारे अंदर थी कहाँ चली गई। व्यास जी से कहा, व्यास जी ने कहा तुम इसके अधिकारी नहीं थे, धृतराष्ट्र के कहने पर तुम्हें हमने दी थी, इसके लिए तुम्हें साधना करनी होगी। साधना कैसे करें, गुरु किसे बनावें, कहा नारद जी को। नारद जी को गुरु बनाया संजय ने। फिर नारद जी ने अमर विद्या, अमर कथा, ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। संजय ने पालन किया, साधना की, ईश्वरी दिव्यता को धारण कर लिया। संजय हो गया गुरु।
फिर उससे जो शिष्य परंपरा चली तो वो सूतो उवाच वहीं से उस युग के जितने पढ़े लिखे विद्वान रहे सबका नामो निशान मिट गया और सूत का नाम आज भी चल रहा है। सूत जी के पास जाके शौनक जी ने कहा हमको नारद जी ने भेजा, आप हमारे विश्वविद्यालय में चलें और नारद जी की विद्या का उपदेश करें। सूत जी आए, 13 महीने तक उन 88,000 प्रोफेसरों को भजन की विधि बताई, प्रैक्टिकल करवाया, कुछ अनुभव जागृत हो गया, साधना समझ में आ गई, कहा अब हम जा रहे हैं। तब एक अलग विषय बनाया गया, पाठ्यक्रम में अलग से जोड़ा गया है, एक पीरियड आध्यात्म विद्या का। अगर 8 पीरियड पढ़ाई जाते हैं, 6 पीरियड पढ़ाई जाते हैं, सबसे 5-5 मिनट काट लो, घंटा आधा घंटा ये प्रैक्टिकल से बच्चों से कराया जाए और बच्चे विद्यालय में आवें। तो ये सूत जी की बनाई हुई परंपरा है, पहले ईश्वर की प्रार्थना की जाए। इसीलिए सभी विद्यालयों में तब से पहले बच्चों से प्रार्थना कराई जाती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जिन परम पिता परमात्मा की हम संतान है, पहले उनकी स्तुति करके तब विषय पढ़ना शुरू करो और पढ़ाया जाए। प्रार्थना के बाद पढ़ाया गया, सूत जी वापस आ गए। सूत जी पढ़े लिखे नहीं थे, अध्यापक लोग पढ़े लिखे होते हैं, जबान से बोल दिया, व्यास जी ने भी बोल दिया, स्वामी जी जबान से बोल दिए, टेप कर लिया गया, पढ़े लिखे लोगों ने उसे लिपिबद्ध कर दिया। जितनी स्वामी जी की लेखनी है ये इन्हीं प्रोफेसरों की, टीचरों की चलाई हुई कलम है। फिर उन सब ने उसे लिपिबद्ध किया, वही 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों के रूप में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, जो कुछ था सब उन्हीं प्रोफेसरों के द्वारा लिपिबद्ध किया गया। इसीलिए जो भी धार्मिक आध्यात्मिक ग्रंथ है उसमें आता है नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि, आज अध्यापक कहा जाता है, उस समय पढ़ाने वाले को ऋषि कहते थे। तो नैमिषारण्य से ही शुरू होता है, बताने वाले सूत जी, सुनने वाले शौनक इत्यादि प्रोफेसर सब। शुरुआत हर ग्रंथ की यहीं से है। बिन विज्ञान की समता आवई, को अवकाश की नभ बिन पावई। ये जो भी पढ़ाया जाता है विज्ञान, ज्ञान जानकारी को कहते हैं, विज्ञान साइंस को नहीं कहते हैं। विज्ञान विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान, विशेषज्ञ जो उस विषय का पूर्ण ज्ञाता है, विशेषज्ञ है। ये एक बंगाल के भाषाविद थे, बहुत बड़े प्रोफेसर। उन्होंने इस साइंस को, अंग्रेजी में साइंस कहा गया, हिंदी में विज्ञान नाम दे दिया। हमारे यहाँ हिंदी में इसे आसुरी विद्या कहा जाता था। तो राक्षसी विद्या, आसुरी विद्या कहने में खराब लगता है, तो विज्ञान नाम दे दिया। ये विज्ञान नहीं, ये साइंस है,
आसुरी विद्या है। इसका जब जब विकास हुआ तब तब सृष्टि का विनाश हुआ। सतयुग में हिरण्यकश्यप नाम के क्षत्रिय नरेश, उनका आविष्कार एक नंबर पर था। अपने शरीर में ऐसे परमाणुओं का आविष्कार कर लिया, जड़ लिया, न दिन में मरे न रात में मरे, न अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे, न जीवित से न निर्जीव से, न धरती में न आसमान में। तो अब मरेंगे कहाँ? का भगवान की कोई जरूरत नहीं है। जब सब कुछ हमारे पास है तो फिर भगवान की जरूरत क्या? बाद में मारा गया। तो साइंस जब चरम सीमा पर पहुंचता है तो प्रकृति का विनाश करता है। इसलिए सतयुग में 24 साल का सूखा पड़ गया। एक दिन न्यूज में दे रहे थे, ये जो चल रहा है आविष्कार, इसके चलते ये युद्ध चल रहा है यूक्रेन रूस का। अब पूरी दुनिया में हर देश ये मान रहा कि युद्ध होगा पड़ोसी से, और सब अस्त्र शस्त्र बनाने में रात दिन लगे हैं। इसीलिए महंगाई बढ़ गई है। यूरोप सबसे विकसित देश धरती का है, वो अरे वो क्या कहते हैं महाद्वीप, वहाँ सबसे ज़्यादा महंगाई है। अपने देश में सबसे सस्ता है, क्योंकि हमारा देश ऐसा है, मनुष्य के प्रयोग की लगभग 95% वस्तुएं हमारे यहाँ खुद पैदा होती हैं। सब अस्त्र शस्त्र बनाने में लगे हैं। वो दे रहे थे कि इस साल यहाँ इतनी गर्मी पड़ेगी जितनी रेगिस्तान में पड़ती है, और रेगिस्तान में उतनी गर्मी पड़ेगी जितनी अरब में पड़ती है, ईरान में। साइंस का आविष्कार विनाश की को लेकर के आता है, आसुरी विद्या। सतयुग में आविष्कार इतना हो गया, 24 साल का सूखा पड़ गया। विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे एक जगह, खाना पीना आना बंद हो गया। वो कंदमूल फल खा के रहने लगे। एक दिन झरने और नदी का पानी सूख गया, तो विश्वामित्र निकले, चले कहीं बाहर आए। थोड़ा दूर चले, जिन बस्तियों से खाना आता था वो सब उजड़ी पड़ी थी, सूखा पड़ गया था, लोग छोड़ के भाग गए थे। और आगे गए, प्यास लगी, पीने को पानी नहीं, भूख लगी, पेट में भोजन नहीं, काफी दूर निकल गए। एक जगह झरने से थोड़ा पानी आता था, 2 घंटे 4 घंटे में एक आध बाल्टी भर जाए। वहीं एक झोपड़ी बनी थी। अब भूखे प्यासे विश्वामित्र झरना से पानी पिए और झोपड़ी में घुस गए। अब जब सूखा पड़ा तो जीव जंतु भी जंगल छोड़ के भाग गए। झोपड़ी में एक आदमी काला, गर्मी बहुत पड़ रही थी, नहाने को पानी नहीं था, शरीर में धूल जमी हुई, लेटा हुआ था, आंख बंद किए, और एक कुत्ता की टांग लटक रही थी, झोपड़ी में बांध के लटका दिया था। विश्वामित्र सोचे ये सो रहा है, अब ये कुत्ता की टांग ले जाएंगे, कहीं भूंज भांज के खा लेंगे, बाबा है मांस खाएंगे, कुछ पाप लगेगा, जिंदा रहेंगे तो तपस्या करके 10-5 दिन में काट लेंगे। और विश्वामित्र का देखा तो और मरणासन हो गया, आंख बंद कर ली। अब विश्वामित्र धीरे से टांग खोले, रस्सी से लेके चले, दौड़ के पीछे से पकड़ लिया। कहा बड़ा बढ़िया किया, बाबा जी आ गए,
अब तुमको काट काट के खिलाएंगे लड़के बच्चों को तो 15-20 दिन तक तो जिंदा बने ही रही हैं, तब तक फिर कोई जीव मिलेगा। विश्वामित्र कहे, अरे मैं ऋषि विश्वामित्र हूँ, नाम सुन रखा था। 25-50 किलोमीटर पर कोई विश्वामित्र नाम के महात्मा तपस्या कर रहे हैं तो छोड़ के हट गया। कहा, अरे महाराज आप कुकुरे की टांग खाई हैं, क्या भूख लगी है? कहा, चलो महाराज हम आपको इसे भूंज भांज के तैयार किए देते हैं, बच्चों के लिए रखे थे। विश्वामित्र ने कहा, नहीं अब हम नहीं खाएंगे, तुम अपने बच्चों को खिलाओ। कह रहे महाराज एक टांग से का होई, एक दिन खा लेंगे, थोड़ा थोड़ा जिंदा बने रहेंगे, फिर क्या होगा? आप महात्मा हैं, आपको खिला देंगे, हो सकता है आशीर्वाद से कोई बड़ा जीव मिल जाए, कई दिन तक बच्चों का काम चले। टांग भूंज के रखा पत्तल पे, विश्वामित्र खाने को गए, भगवान से प्रार्थना किए, कहो भगवान जब यहाँ सूखे पड़ गया तो हमारी तपस्या का प्रभाव क्या? हमें भोजन लाने वाले सब छोड़ के भाग गए, भूखों मर रहे थे, इसका मतलब हमारी तपस्या में कमी है। अगर तपस्या में कमी है तो कोई बात नहीं, इसका दंड हमें दें, और यदि तपस्या में कमी नहीं है तो हमारी संतुष्टि के लिए एक घड़ी मूसलाधार वर्षा हो, आकाश में बादल उमड़ आए, एक घड़ी पानी गिरा झोर के, एक घड़ी 24 मिनट, और मूसलाधार बारिश 24 मिनट बहुत माने रखती है। अकाल टल गया। तो विश्वामित्र की तपस्या का प्रभाव नहीं था, इस साइंस का प्रभाव था, आविष्कार था, जो सूखा पड़ा, प्रकृति अनियंत्रित हो गई। त्रेता का साइंस कमजोर था तो 12 साल का सूखा पड़ा। राजा जनक के यहाँ काल पड़ गया था, 12 साल का सूखा पड़ गया। मोबाइल लगाते हैं, टावर नहीं काम करता, टावर फेल हो जाता है। मालवंत से रावण ने कहा, और कोई है योद्धा हमारे वंश में लड़ने वाला? अब लग रहा है सब मारे गए, अब कल स्वयं मैं युद्ध करने जाऊंगा। मालवंत नाना था उसका। कुटुंब रजिस्टर उठा के देखा, का भी एक बकाया है, तुम्हारे बाद वो सबसे बड़ा बलवान है। लंका में 2 ही तो विधाता की सृष्टि में रावण हैं, धरती के रावण तुम, और वो पाताल का रावण तो हाल लड़का, उसका नाम है अहिरावण। पाताल जो आज अमेरिका है। जब भारत में दिन होता है, भूमंडल पर दिन होता है तो पाताल में रात होती है, जब वहाँ दिन होता है तो यहाँ रात होती है। आज जो अमेरिका है, अब अमेरिका जाए कोई, सूर्योदय से सूर्यास्त तक युद्ध, सूचना वहाँ लेके तो पूरी रात तो लग जाएगा जाने में। अब लौट के आएगा वो शाम तक, और सुबह भालू बंदर उपद्रव शुरू कर देंगे, समय नहीं पर्याप्त। रावण ने मोबाइल का नंबर डायल किया, उसका टावर कभी फेल नहीं हुआ। मंत्राकर्षण जप 10 भाला, अहिरावण मन डोल पताला। आवाज़ दी अहिरावण, जैसे आप लोग मोबाइल में बोलते हो, आवाज़ निकली यहाँ, आकाश में शब्द यहाँ बोलो, इतनी स्पीड से प्रसारित होता है, पूरे ब्रह्मांड में कहीं कोई पकड़ने वाला हो वहाँ पकड़ ले।
पूरे ब्रह्मांड में गूंज जाता है। उसने वहाँ उसे अमेरिका में सुनाई पड़ा। कहा पिताजी बुला रहे, चलो जल्दी। सवेरा होते होते आ गया। सूर्योदय के साथ युद्ध प्रारंभ हो जाता था, सूर्यास्त तक चलता था। द्वापर का साइंस और कमजोर हुआ। 6 साल से 4 साल 6 साल का अकाल पड़ा, एक बार 8 साल का पड़ा था। कलयुग में तो अभी साइंस है ही नहीं। 1 साल का तो अकाल नहीं पड़ा, तो वे साइंस है कहाँ है? कुछ भी नहीं है, अभी शुरुआत है, अभी बहुत पीछे है। तो साइंस विनाश का कारण होता है, ये विज्ञान नहीं। विज्ञान बेज्ञान का ज्ञान, विशेष ज्ञान, विशेष जानकारी की। वैज्ञानिक लोग विज्ञान से बता देते हैं ना को 24 घंटे में कहाँ कहाँ पानी बरसेगा, कितना बरसेगा, इधर टेम्परेचर आ जाता है उसमें। ये साइंस है। विज्ञान में समता आती है, बराबरी आती। बिन विज्ञान की समता आवई, को अवकाश की नभ बिन पावई। बराबरी के 2 आदमी हैं, 8 रोटी है, दोनों को आपने 4-4 दे दी, बराबरी हो गई आपकी दृष्टि में। ये बराबरी नहीं। जिसके अंदर विज्ञान है वो जानता है। एक की भूख 2 रोटी है तो वो 2 फेंक देगा, एक की भूख 6 रोटी है वो 2 रोटी का भूखा रह जाएगा। विज्ञान का मतलब वैज्ञानिक जान जाए किसकी कितनी भूख है, उसको उतना उतना दे। रात के जागे हो कहा, वो विज्ञान तोरे यार नहीं समझ में आ रहा है। ये टीचर हैं, मोबाइल दिखिए तो नींद ना आई। तो वो ये बिन विज्ञान की समता हुई। विज्ञान अंदर आ जाता है तो सबके प्रति महापुरुष समदर्शी और समवर्ती होते हैं। सबको एक दृष्टि से देखना और समान बर्ताव करना। और 2 रोटी वाले को 2 देना, 6 वाले को 6 देना, समान बर्ताव इसे कहते हैं। ये महापुरुष जानते हैं, गुरु जानते हैं। तो बिन विज्ञान की समता आवई, को अवकाश की नभ बिन पावई। पक्षी आकाश में उड़ता है, जब पृथ्वी और आकाश के बीच की जो ग्रेविटी रेखा है उसके ऊपर पहुंच जाता है तो पर चलाना बंद कर देता है, फिर ऐसे ही चलता है। तो साधना तब तक करनी होती है जब तक जीव भूमंडल पर रह रहा है। मन जब तक पृथ्वी में विचरण कर रहा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन खड विकारों को आपूर्ति केवल धरती पे है। और मन जब धरती से ऊपर उठ जाता है, आकाश में हो जाता है, चित्त आकाशवत हो जाता है, निर्लेप, तब समता आ जाती है। सम परमात्मा है, वो भगवान हृदय में आ जाते हैं, तब बराबर का व्यवहार करने की योग्यता आती है, जानकारी हो जाती है। और जितने आध्यात्मिक ग्रंथ हैं ये सब वैज्ञानिकों के लिखे हुए हैं, अरे गहरे किसी के नहीं लिखे हुए हैं। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरुसारद। ये विज्ञानी थे, साइंटिस्ट थे अपने जमाने के। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आद कविवर्ज बखानी। ये विज्ञानी मुनि थे, ज्ञानी और विज्ञानी। ज्ञान थ्योरी, विज्ञान प्रैक्टिकल, विशेषज्ञता को हासिल कर लेना। भोजन कर मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विश्वामित्र विज्ञानी मुनि थे और विश्वामित्र ने कथा सुना दी केवल विज्ञान की, रिसर्च की केवल बता दी कैसे रिसर्च करना है राम लक्ष्मण को।
कथा सुनते ही जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। ये विज्ञान का प्रभाव है। साइंस में तो भूख बढ़ती है। एक घर गांव में बना तो हमारा घर पूरे गांव से बड़ा हो, ऊंचा हो, पूरे गांव की प्रॉपर्टी हमार हो जाए। फिर शहर में, फिर और वहाँ पूरी सृष्टि का, धरती का साम्राज्य मिल जाए तो भी साइंस कहता है चलो चंद्रमा पर कब्जा करो, मंगल ग्रह पर कब्जा करो। ये साइंस है, विज्ञान में नहीं। विज्ञान में तो भूख प्यासा मिट जाती है। जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। और जब भूख प्यास मिट जाएगी, ये प्रसाद बांटो, और भूखे प्यास मिट जाएगी तो कोई दौड़ेगा क्यों, खोजेगा क्या? तो ये विज्ञान है। ये ऋषियों के पास है, ऋषि मुनियों के पास है, और बाहर कहीं मिलेगा भी नहीं। पूरी, और ऋषियों का विज्ञान समझ में जल्दी नहीं आता किसी की। विद्वता आड़े आ जाती है। कोई न कोई कुछ पढ़ लिख लिया। स्वामी जी के गुरु महाराज थे। कौआ बोल रहा है तो महाराज कह दें ये कह रहा है कौआ। कुत्ता बोल रहा भौंका तो महाराज कह देखो कुत्ता ये कह रहा है। सब जीव जंतुओं की भाषा जानते थे। आज कोई एक भाषा से पीएचडी कर ले तो ऊपर को पैर करके चलता है, एक भाषा का विद्वान हो गया। अब वो इस समय हमारे देश में सैकड़ों से ज्यादा जगत गुरु, विश्व गुरु, शंकराचार्य, पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं। ये सब वैसे ही हैं जैसे एक रामलीला में रात भर के लिए राम बनता है, वो ही है। विश्व गुरु विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ थे। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्व गुरु जो पूरे विश्व को पढ़ा दे। अब संस्कृत मान लो पढ़ लिए, बन गए विश्व गुरु। और कोई इटली वाला चेला आ गया, तुम्हें इटालियन आती नहीं तो समझोगे क्या ये क्या कह रहा है। विश्व गुरु का मतलब जो पूरे विश्व की भाषा जानता हो। और पूरे विश्व की भाषा बस दो जानते हैं, जीव जंतुओं की भाषा जानते हैं, या तो भगवान शंकर विश्व गुरु विश्वनाथ, या फिर भगवान राम, राम कृष्ण कुछ भी कहो। बैखरी मध्यमा पश्चंती और परा, चार प्रकार का भजन होता है। साधना बैखरी शूद्र श्रेणी, मध्यमा वैश्य श्रेणी, पश्चंती क्षत्रिय श्रेणी। यहीं से विज्ञान की शुरुआत होती है। परा पूरा ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया। परा की जब पराकाष्ठा में आधी दूरी के आगे बढ़ता है तब फिर विज्ञान अंदर प्रसारित हो जाता है। विज्ञान कहते हैं सदगुरु के द्वारा जो सर्वत्र एक साथ कार्य करने की क्षमता होती है। हजारों करोड़ों अरबों खरबों चेला ध्यान कर रहे हैं और एक साथ सबको निर्देशन देना, सबके अंदर एक साथ अनुभव के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करना, इसे विज्ञान कहते हैं। वो ये पहले शंकर परा का भजन आधी दूरी पर पहुंचा तो हो गया शंकर। नीत प्रीत शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगत की रेखा। शंकर जी के हृदय में राम थे, कण कण में रमण करने वाले भगवान थे। जहाँ भगवान हृदय में आए, परमात्मा है क्या? स्वयं प्रकाश रूप दिन राति, ज्योतिर्स्वरूप है, तेजोमय है। जहाँ ब्रह्म ज्योति का अंदर आविर्भाव हुआ
तो महर्षि पतंजलि कहते मूर्धा ज्योतिष सिद्ध दर्शनम। मूर्धा में ज्योति का आविर्भाव हुआ, सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। आज तक अनादिकाल से परमात्मा के जितने अवतार हुए सब आते हैं, आशीर्वाद दे के तिलक करके बारी बारी से चले जाते हैं। स्वामी जी बताते हैं हमारे सामने से सब आए, सब आशीर्वाद दिए, सब चले गए। कृष्ण जी आए, 7 मिनट हमारे सामने खड़े रहे हमारा तिलक करने के बाद। का वो समय आएगा कि पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने की क्षमता तुम्हारे अंदर आ जाएगी। आज से तुम गुरु हो, अर्थात तुम उस अवस्था को भी प्राप्त करोगे जिसे कहा गया जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाए। लेकिन तुम्हारे अंदर भावुकता बहुत है। स्वामी जी का क्या मतलब? कि दया बहुत है। हमको देखा ना, सब सारन के मरवा डारे, पूरे परिवार के मरवा डारे, नाते रिश्तेदारन के मरवा डारे, 80% बिरादर का विनाश कर दिए। हमने एक भी दुराचारी को जिंदा नहीं रहने दिया। तुम्हारे अंदर दया बहुत है। स्वामी जी पूछे भगवान ये भावुकता जाए कैसे? तो ऐसे हाथ उठा दिए तो सामने गीता प्रकट हो गई। का यही ज्ञान प्रसारित करो सबको। तब स्वामी जी नहीं जानते थे कि हमको गीता लिखना है। गीता के बारे में उस समय कृष्ण जी नहीं कुछ कहे, क्योंकि उस समय एक साधक से साधक की अवस्था है। गुरु श्रेणी प्राप्त किए थे स्वामी जी। मूर्धा ज्योतिष सिद्ध दर्शन। जब अंदर ब्रह्म ज्योति का आविर्भाव होता है तो पहले सब सिद्ध पुरुष आते हैं और आके तिलक करके चले जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि आज से तुम गुरु हो। जो भगवान हृदय में आ गए, परमात्मा आ गए, तो पूरी सृष्टि में ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सृष्टि में जितने जीव हैं सब परमात्मा की संतान हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो। जब एक ही परमात्मा की सब संतान है तो सब आपस में भाई बहन हुए। कुत्ता क्या कहता है? उन्हीं परमात्मा की वो संतान है जिसकी हम संतान है। तो रिश्ते में तो भाई है न लगता है, रूप चाहे जो कुछ हो उसका। और घर में कोई विकलांग हो जाता तो क्या उसको अपना भाई नहीं मानते? तो हमें जानना चाहिए कुत्ता क्या कह रहा। जहां मूर्धा में ज्योति का संयम सदा, सिद्ध पुरुषों ने तिलक किया, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं तथा भूतरुत ज्ञानम। तब भूतरुत ज्ञान की उत्पत्ति होती है अंदर। शब्द अर्थ का संयम सदा, ज्योति का संयम सदा मतलब शब्द अर्थ और ज्ञान का। जैसे लड़के का नाम लेके पुकारा तो उसका रूप याद आ जाता है, पिता का नाम लो तो पिता का रूप याद आ जाता है, किस मामा का नाम लो तो मामा का रूप याद आ जाता है। तो शब्द, हम ओम ओम जप रहे थे या राम राम जप रहे थे, ये शब्द। अर्थ गुरु का स्वरूप। शब्द लड़के का नाम लिया, वो शब्द, अर्थ उसका स्वरूप। इस नाम से हम पुकार किसे रहे। और ज्ञान, उसके अंदर की योग्यता। तो शब्द नाम में मन को लगा दें, 3 घंटे से अधिक टिका रहे, एक भी संकल्प ना आए तो रूप फूट निकलता है। रूप में मन को लगा दें तो रूप भी 3 घंटे टिका रहे। गुरु महाराज का जो रूप है वो भी नाशवान है, एक दिन वो शरीर नहीं रहेगा।
गुरु महाराज भगवान है, तब वो शरीर छूट जाता है, जैसे अंडा फूट जाए बच्चा निकल आता है, ऐसे गुरु का वो स्वरूप प्रकट होता है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था। वो तेजोमय है, प्रकाशमय है। अर्जुन कहता है आकाश में सहस्त्रों सूर्य एक साथ निकले, कदाचित आपके तेज के समान हो। वो ज्योतिर्मय, उस तेजमय स्वरूप, उस ज्योतिर्मय स्वरूप का भी जब संयम सद गया, रुक गया, वो भी 3 घंटे तक, वही कहते मूर्धा ज्योतिष सिद्ध दर्शनम। जहां वो स्वरूप रुका तब भूतरुत ज्ञानम, प्रसाद बढ़ गया ना। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मेरे सतगुरु तेरी जय।